ये कई विचारधारा के लोग हैं जो पंजाब के कम्युनिस्ट हैं, जिनकी फॉलोइंग नहीं है लेकिन जो लीडर है। जो फॉलोइंग वाले हैं उनमें से लीडर नहीं है। कक्का जी जैसे लोग हैं, कुछ लोग और हैं, डॉक्टर साहब हैं वगैरह हैं। राकेश की थ्योरी कुछ और है, बाकी की थ्योरी कुछ और है। सर्वमान्य नेता जब तक नहीं होता तब तक फॉलो करना भारी हो जाता है। इसमें सबकी अपनी अपनी डपली, अपने अपने राग हैं। एक जगह बैठ जाएं, भगवान मालिक है, कब बैठेंगे पहले तो 5 आदमी तय कर दे, तब पता लग जाएगा कि 5 आदमी तय हो गए। अभी तो वे 5 नहीं तय हो रहे। और कोई छोड़ के चला जाओ, राकेश किसी कीमत पे नहीं जाएंगे। ये कैमरे के सामने रहने की आदत हो गई, मीडिया में रहने की आदत हो गई, खर्चे कोई और उठावेगा इनके। ये राकेश कहीं नहीं जा रहे। इन्हें जब मतलब नेतागिरी तय नहीं हो जाने की, आप ये कह रहे हैं कि सारे किसान अगर तैयार भी हो जाए कि अब आंदोलन हम वापस ले लें, लेकिन राकेश टिकैत तैयार नहीं होंगे क्योंकि उनका मकसद राजनीतिक है, ये कहना चाह रहे हैं क्या आप? बिल्कुल पक्का 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 राजनीतिक है। राजनीति तो और भी कई लोग हैं, वो यादव जी भी याद राजनीतिक है, लेकिन राकेश के उद्देश्य कुछ और हैं। अच्छा। बाकी से हटके हैं। बाकी लोग के किसान हित हो सकते हैं, कम से कम राकेश का नहीं है। ठीक है, मेरे साथ पवन खेड़ा जी भी हैं, कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता। पवन जी, सबसे पहले तो मुझे जरा ये बताइए, बाकी मुद्दों पर भी बात हो, लेकिन पहले आप लोग क्या चाहते हैं, ये आंदोलन जारी रहे या खत्म हो जाए? देखिए, इसमें हमारा मानना चाहना कोई मायने नहीं रखता। किसान नेता हैं, किसानों के समूह हैं, वो सक्षम है ये निर्णय लेने में। उन्हें अगर लगता है कि उनका हित पूरा हो गया तो वो अपने आप आंदोलन पूरा खत्म कर देंगे। अगर उन्हें लगता है उनकी पूरी मांगे नहीं मानी गई तो वो जारी रखेंगे। उसमें हम हस्तक्षेप करेंगे, ये शोभा नहीं देता। नहीं, कांग्रेस क्या चाहती है? कांग्रेस क्या चाहती है? आंदोलन जारी रहे कि खत्म हो जाए? वो ये आपकी कुछ उस पर सोच तो होगी ना, कुछ तो आप लोगों ने सोचा होगा। कह दिया था। हाँ। कांग्रेस चाहती है कि ये जो नो डेटा अवेलेबल की एनडीए सरकार है, उसको कम से कम इतनी शर्म होनी चाहिए, इतनी आंख की शर्म भी होती है। किसानों के सामने बैठेंगे किस मुंह से अगर ये बोलते हैं कि इन्हें यही मालूम ही नहीं कितने किसानों की मृत्यु हुई इस आंदोलन के दौरान। मुआवजा तो बहुत दूर की बात है। जब इस तरह का झूठ परोसा जा रहा है किसानों के सामने, तो हमारी मंशा बड़ी स्पष्ट है कि किसानों की तमाम मांगे मानी जाए। एमएसपी की उनकी मांग है, उसे माना जाए। उनकी बिजली का मुद्दा है, उसको ठीक किया जाए। पराली का मुद्दा है। तमाम जो उनकी मांगे हैं, हमसे ज्यादा सरकार जानती है कि उनकी क्या मांगे हैं। इतने राउंड बातचीत हो चुकी है और बातचीत बंद हुई जनवरी से अब तक। तो अब सरकार को चाहिए कि थोड़ा झुकें। मोदी जी ने माफी किससे मांगी हमें नहीं समझ में आया। अगर किसानों से मांगी तो मुआवजा भी दीजिए, और किसानों से नहीं मांगी, अपने वर्कर से मांगी, पन्ना प्रमुखों से कि भाई आपकी तपस्या में कमी रह गई, आप समझा नहीं पाए, तो फिर उसी तरीके से अगला कदम भी उठाएं। अगले कदम में उनको मुआवजा दें। हाँ। और उनको जो शहीद हुए हैं, जो जिनकी मृत्यु हुई है, उनके प्रति भी कुछ अपनी श्रद्धांजलि, संवेदना के पवन खेड़ा जी, अब मैं अवनिजेश अवस्थी जी के पास जाऊं, उससे पहले चूंकि आपने एमएसपी का जिक्र कर दिया, तो मुझे लगता है एक सवाल और आपसे मुझे पूछ लेना चाहिए कि आखिर एमएसपी की गारंटी के कानून की अब जो आप लोग वकालत कर रहे हैं, जब आप लोग शासन में रहे उस दौरान आपने इस मसले का कोई हल निकाला क्या? देखिए, इस पे चर्चा कई सरकारों में हुई है। आज जो स्थिति पैदा हुई है मोदी सरकार की जिद के चलते, तो अब लोगों को वो बात भी याद आ गई कि जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे तो स्वयं वकालत करते थे 2011 में कि नहीं एमएसपी का कानून होना चाहिए। तो अब जब तो आप विरोध प्रधानमंत्री बन चुके हैं तो याद करें, जब मुख्यमंत्री थे जो चाहते थे अब वो करके दिखाएं। किसानों को आपने एक कोने में नहीं, हमने कोई विरोध नहीं किया था उसे, माफ कीजिएगा ये गलत बोल रहे हैं आप। एक कोने में धकेल दिया आपने किसानों को, आपने उनको कॉर्नर कर दिया है। पवन खेड़ा जी, तमाम मुद्दों मैं कह रहा हूं कि ये सवाल है, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल मौजूद सवाल है और ये सरकार से सवाल पूछा जाएगा। लेकिन एमएसपी वाला जब आप लोग शासन में रहे, अभी भी कुछ राज्यों में शासन में है और देश में लंबे वक्त तक शासन में रहे, सबसे अधिक वक्त तक रहे, आपने क्यों नहीं ये गारंटी वाला कानून लागू करवा दिया? अगर किसानों की जो अभी समस्याएं नजर आ रही हैं, तो क्या मौजूदा सरकार की वजह से है? इसमें आप लोगों की कोई भूमिका नहीं है? हमने अखिलेश जी काफी कुछ किया, काफी कुछ करना बाकी है। हर सरकार के लिए, किसी एक सरकार के लिए आप नहीं कह सकते कि इन्होंने सब कुछ कर दिया या इन्होंने कुछ नहीं, ऐसे नहीं हो कहा जाता। ग्रीन रेवोल्यूशन कौन लाया, व्हाइट रेवोल्यूशन कौन लाया, किसानों के हकों के लिए काफी कुछ काम हुआ है, इसमें आप बिल्कुल
किसी को संशय नहीं होना चाहिए। अगर नरेगा इसमें लाया कोई गया तो संशय वो नहीं भी है, उन किसान इसमें मजदूरों कोई के लिए संशय नहीं जिनकी है अपनी पवन जमीन खेड़ा नहीं जी, है, इसमें उन्हीं कोई के लिए संशय वो नहीं किया है। जो जाए। आप अगर काम ऋण गिनवा माफी रहे लाई हैं, गई तो वो आप भी जिन जिन किसानों के रेवोल्यूशन लिए की लाई बात गई। कर रहे हैं, बिल्कुल तो ऐसा कुछ हुआ काम आपके शासनकाल में ये कह हुआ। देना, एक सेकंड अखिलेश जी, लेकिन पवन एक खेड़ा जी, सेकंड, मैं मैं जो आपका सवाल सवाल पूछ रहा हूं उसका समझ जवाब गया। दीजिए ना। एमएसपी से सुन आप लीजिए। क्यों निकल के भाग रहे हैं लेफ्ट राइट? आप बताइए ना, एमएसपी पर आप लोगों ने क्यों नहीं कुछ किया? सुन लीजिए अखिलेश जी, सुन लीजिए। मेरे को आपका उसी, आप बीच में, मैं कहीं ना लेफ्ट जा रहा हूं ना राइट, आप बीच में हस्तक्षेप कर रहे हैं, बस बीमारी ये है। इसलिए सुन लीजिए पूरी बात। तो अगर किसी सरकार ने एक काम नहीं किया तो आप कह दो कि अरे साहब आपने नहीं किया इसलिए अब ये भी नहीं करेंगे, तो गलतियां भी हमारी दोहराएंगे आप। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन रहेंगे। आपने अपने गलती भी शासनकाल में हमारी यह काम नहीं किया और अब आप चाहते हैं कि वो काम हो जाए, इसलिए आपकी मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और कोई बात नहीं है। बाकी जो आपने अच्छा काम किया उसका आप जिक्र कर रहे हैं, मैं मानता हूं आपके शासनकाल में बहुत काम हुआ, लेकिन जो काम आप अपने शासनकाल में नहीं कर पाए, आज आप उसको लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना। काम नहीं किया जी बिल्कुल, इसका कोई इलेक्शन कनेक्शन तो निकाला जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।